हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारी भी जोरदार तरीके से चल रही होगी। मैं बता दूं कि लगातार हम लोग जो सेशन में 500 वाले वीडियो के सेशन में आए थे वो जरूर कंप्लीट करेंगे और लगातार पार्ट बाय पार्ट बन रहे हैं। इससे पहले जो नहीं देखे हैं जरूर जाकर प्लेलिस्ट में और या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम बहुत नजदीक है और आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना रहे। और हमेशा तैयारी वैसे करिए जैसे कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन में। और अगला जो है सो पार्ट बन चुके हैं, जरूर जाकर देख लीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी जो भी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना वो कौन है, यानी धारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रवाहित किन में होती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो बता दें आपको कि धारा सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया किन में प्रभावित होगा, तो आपको बता दिया जाए कि वो है चांदी। क्या है? चांदी है। और चांदी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से धारा प्रभावित होती है, यानी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? चालक है। चालक को ही हम लोग सुचालक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी काल सुचालक पूछ देता है। तो सुचालक क्या है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर धारा क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। बता दें कि कभी कुचालक पूछ देगा तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुचालक कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि धारा का सबसे अच्छा चालक कौन माना गया है? तो चांदी को माना गया है। किसे माना गया है? तो चांदी को माना गया है। और चांदी में सबसे बेहतरीन ढंग से जो है धारा का प्रवाह होता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वोल्टामीटर मापता है। देखिए वोल्टामीटर कह रहा है, वोल्टामीटर क्या मापता है? तो बता दे आपको वोल्टामीटर जो है विभवांतर को मापता है। किसे मापता है? तो विभवांतर को मापता है। याद रखिएगा किसे मापता है जी? तो विभवांतर को मापता है। किसे मापता है? विभवांतर को, यानी वोल्टामीटर किसे मापता है? तो विभवांतर को मापता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। यानी प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोध को किन क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो किनका मान जो है ना समान रहता है? ऑप्शन ए है विभवांतर, बी है धारा, सी है विभवांतर और धारा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दे आपको विभवांतर का मान जो है ना समांतर में समान होती है। समांतर में क्या होती है? समान होती है। थोड़ा यहां चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिरोध के संयोजन को जो है ना, प्रतिरोध के संयोजन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम, है ना, श्रेणी क्रम। तो यहां ध्यान रखिएगा कि समांतर क्रम क्या होता है? एक दूसरे के समांतर में प्रतिरोध का जुड़ा होना होता है ना। एक दूसरे के क्या रहेगा? समांतर में रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांतर क्रम कहेंगे। जब यह कंडीशन आपको पता चल जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि विभवांतर का मान, किनका मान? तो विभवांतर का मान क्या रहता है? समान रहता है। किनका मान समान रहता है? तो विभवांतर का मान ना समान रहता है। उसी प्रकार से श्रेणी क्रम की बात करें ना तो एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ा होता है, यानी एक का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। तो इन वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूत्र कभी काल पूछता है तो श्रेणी का कहे तो R1 प्लस R2 देना है, और समांतर का पूछे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
R2 देना है, हमेशा याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछे आते हैं, और इंटर के एग्जाम में तो और ज्यादा ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्लियर हुआ? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहां भी पूछता है कि समान, ये श्रेणी क्रम है ना, कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो प्रतिरोध का मान जो है ज्यादा किन में होता है? श्रेणी में होता है या समांतर में होता है? तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का मान जो है ना, प्रतिरोध का मान जो है ज्यादा होता है किन में? तो श्रेणी क्रम में। किन में ज्यादा होता है? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध का मान कहेगा कम किन में होता है? तो याद रखिएगा समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है ना यहां तक? चलते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग है ना, तो पीला रंग का कह रहा है कितना होता है? पीला रंग का कह रहा है ना। तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कार्बन कलर कोड का जो हमने ट्रिक पढ़ाया था, जरूर जाकर उसे देख लें कि आपको कार्बन कलर कोड में कितने कलर होते हैं और किनका प्रतिरोध क्या होता है, किस रंग का मान क्या होता है। तो वहां जाकर जरूर विजिट कर ले। तो बता दें आपको कि जब पीला कहे ना, क्या कहे? पीला कहे, तो उसका रंग का मान होता है 4 होता है ना। पीला का रंग का कलर कोड कितना होता है? तो 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है। चलिए इनको हम लोग सॉल्यूशन के द्वारा देखते हैं ना। 1 एम्पियर जो है किनके बराबर होता है? देखिए हमने विद्युत धारा पढ़ा था ना, विद्युत धारा पढ़ा था ना। तो धारा क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर होती है। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव में ना आपका बहुत सारा जो है, आपको यहां पर एक एक ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आपको पड़े हुए हैं ना। चलिए चले क्या अगला क्वेश्चन की ओर? चलिए चलते हैं। चलिए, तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q बटा T होता है। देखिए इनसे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। या तो इसका मात्रक कह दे, तो मात्रक क्या हो जाएगा? याद रखिएगा हमेशा, तो मात्रक यदि इनका कह दिया जाए तो हमेशा याद रखना है कि Q है आवेश, तो कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। और समय का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय का तो सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो या तो कूलॉम प्रति सेकेंड कह दे, या तो इन्हीं को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। और याद रखिएगा धारा को जो मापा जाता है ना, वो आमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? आमीटर या एमीटर कहते हैं, है ना। याद रखिएगा धारा को किससे मापा जाता है? तो आमीटर या एमीटर से मापा जाता है। एक बात और याद रखना है आपको कि जब भी धारा की बात करेगी, धारा की बात करेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। किनका प्रवाह होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा धारा में। उनके बाद जो भी आमीटर होते हैं ना, उन्हें हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है। किनको? आमीटर यानी एमीटर को याद रखना है। अगला पॉइंट ये भी याद रखिएगा, यहां से Q बराबर IT होता है ना, यहां से आवेश का भी पूछता है। तो धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड मात्रक हो जाता है आवेश का। याद रखना है किनका मात्रक हो जाता है? तो आवेश का याद रखना है। क्लियर है? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, यही कह रहा था कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलॉम बट्टा 1 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? 1 कूलॉम बट्टा 1 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला है कि T समय तक धारा I प्रभावित करने का प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। तो उस उत्पन्न उष्मा का मान जो है I² RT होता है। क्या होता है?
आई स्क्वायर आर टी होता है। इसे ही हम लोग जूल का उष्मीय नियम भी कहते हैं। किसका उष्मीय नियम कहते हैं? तो जूल का उष्मीय नियम याद रखना है। किसका उष्मीय नियम? तो जूल का उष्मीय नियम याद रखना है। किसका नियम? जूल का उष्मीय नियम। Q बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है हमेशा, यानी उष्मा का मान जो है सो धारा का वर्ग का समानुपाती हो जाएगा, है ना। उष्मा का मान प्रतिरोध का समानुपाती और समय का मान टी के यानी समानुपाती हो जाएगा। सबको मिलाते हैं तो Q समानुपाती आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। तो याद रखना है शक्ति गुणांक के लिए ना आपको ये शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, है ना। यथार्थ माध्य शक्ति और बटा आभासी माध्य शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है 5, पीला का होता है 4 और हरा का होता है 5 होता है। चलिए अगला है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए क्या है। तो याद रखिएगा पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए जो है क्या होता है, रो बराबर आर ए बटे एल होता है। यहां देखिए रो बराबर होता है आर ए बटा एल होता है ना। जो भी प्रतिरोध का मान जो है ना प्रतिरोध का, यानी आर बराबर रो एल बटे ए होता है ना। लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जब इसी को कैलकुलेशन करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, रो बराबर आर ए बटा एल आ जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करा विभव प्रवणता के बराबर होता है। विभव प्रवणता जो है किनके बराबर होता है। तो याद रखिएगा डीवी बटे डीएक्स को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? डी बटे डीएक्स को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। अगला है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति का बताइए क्या होता है फॉर्मूला। आइए हम लोग शक्ति का फॉर्मूला देखते हैं। शक्ति का जो है फॉर्मूला होता है बउआ P बराबर होता है एक फॉर्मूला वी आई होता है ना। एक फॉर्मूला यहां से निकला, ओम का नियम पढ़े हैं ओम्स लॉ से, है ना। एक एक ऑब्जेक्टिव का चारों ऑप्शन गहनता से देखिए ताकि आने वाला एग्जाम जो है ना आपका नजदीक आ चुका है वो छूटे नहीं उसमें। चलिए ओम्स लॉ से V बराबर आई आर पढ़े हैं ना, तो पुट करिए P बराबर है वी आई, तो V के जगह पे हम आई आर पुट करेंगे आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहां आ गया। अगला फॉर्मूला देखिए V बराबर होता है आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बटा आर हो जाएगा। इनका मान पुट करिए P बराबर होता है वी आई, तो V गुना V बटे आर यानी V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा P का मान। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला आपको ये भी आता है और एक जो है आपको शक्ति बराबर है ना W बटा टी आ जाएगा, है ना। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता कहे तो ऊर्जा कहलाएगा। याद रखना क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। और जब भी शक्ति की बात आए ना तो 2-3 बात आपके माइंड में घूमना चाहिए कि इसे P से स्विच किया जाता है और इनका जो है आपको व्यवसायिक, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा। व्यवसायिक मात्रक जो है आपको HP होता है और 1 HP का मान 746 वाट के बराबर होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। कितना होता है 1 HP बराबर, तो 746 वाट होता है। तो बता दें कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये देख लिए। तो आपका मेन क्या कह रहा था इसमें कि शक्ति का बताइए कि फॉर्मूला क्या है। तो V ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। V स्क्वायर इंटू आर क्या है क्या नहीं है ना। तो आई स्क्वायर बटे आर था आई स्क्वायर आर नहीं था, है ना, ये भी नहीं था, है ना। V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। यहां एक मिसप्रिंट है, V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। क्लियर है? तो बता दें कि अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जरूर देखते रहिए। आपका दूसरा पार्ट का वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
जरूर मिलिए। देखिए हमेशा हौसला जो है ना बुलंद रखिए, हौसले में ही उड़ान होती है, पता है ना। जब तक आपका हौसला बुलंद नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस नहीं कर पाइएगा, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे वो इंटर हो। जरूर अपने आप हौसले बुलंद रखिए, जरूर आपकी कामयाबी एक दिन जो है जरूर आपके कदमों में होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।